आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ भजन संहिता की पुस्तक निकालिए, उसका 119 अध्याय और उसकी 136 आयत। मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु का दास इस जगह पर उन लोगों के लिए वो परेशान है, वो चिंता करता है, अपनी आंखों से वो आंसू बहाता रहता है। जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, उसकी व्यवस्था पर नहीं चलते, उसके उपदेशों को अपने जीवन में लेकर नहीं चलते, और वो दास, वो परमेश्वर का दास उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आंसू वो परमेश्वर के आगे बहाता रहता है, और वो चिंता करता है क्योंकि वो लोगों से प्रेम करता है। वो कहता है कि जैसे मैंने परमेश्वर को जाना, मैं परमेश्वर की व्यवस्था को मानता हूँ, मैं परमेश्वर के उपदेशों को मानता हूँ, उसकी आज्ञाओं को मानता हूँ, और वो दूसरे लोगों की भी वो चिंता करता है कि वो लोग भी परमेश्वर की व्यवस्था को माने, उसके उपदेशों पर चले। क्या आप भी उन लोगों के लिए आंसू बहाते हैं? क्या आपको भी उन लोगों की चिंता है? वो लोग आपके घर के लोग हो सकते हैं, आपके भाई बहन, आपके माता पिता, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके नगर के लोग, या आपके देश के लोग। क्या आप भी इस दास की तरह जो उन लोगों के लिए चिंता करता है, आंसू बहाता है, फिक्र करता है उनकी, क्या आप भी उन लोगों की चिंता करते हैं जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था पर नहीं चलते? क्योंकि उन लोगों के जीवन में पाप राज्य कर रहा है, इस कारण वो परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानते, वो परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलते। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें भी प्रभु के दास की तरह उन लोगों के लिए प्रभु के आगे प्रार्थना करनी है। हमें भी उन लोगों के लिए जो हमारे ही भाई बहन हैं, हमारे ही रिश्तेदार हैं, हमारे ही पड़ोसी हैं, हमारे देश के लोग हैं, और उन लोगों को भी परमेश्वर ने ही रचा है। वो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, वो सत्य को नहीं जानते, उस परमेश्वर को नहीं जानते जो जिंदा परमेश्वर है, और जिसकी व्यवस्था को उनके लिए मानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन वो पाप के कारण वो परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानते और ना ही उसके उपदेशों पर चलते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं कि वो परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो परमेश्वर उनके पापों से उनको क्षमा कर सकता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें भी अपने उन लोगों के लिए आंसू बहाकर लगातार परमेश्वर के आगे उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी होगी, ताकि जैसे परमेश्वर ने मुझे और आपको इस संसार में से चुन लिया और अपने कामों के लिए चुना है, हमें अलग किया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति प्रशंसा करें, हमने जान लिया है कि वो भला परमेश्वर है। वैसे ही हमें उन लोगों के लिए भी जो परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानते, नहीं जानते, और नहीं जानते कि जिंदा परमेश्वर कौन है, किसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वो सच्चा परमेश्वर कौन है, उसका नाम क्या है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें भी प्रभु के आगे उन लोगों के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि हमें भी अपने भाई बहनों से प्रेम है, हम भी उनसे प्रेम करते हैं, और हम चाहते हैं कि वो भी परमेश्वर की व्यवस्था को माने, वो भी परमेश्वर के मार्ग पर चले, वो भी अपने पापों से क्षमा को पाएं, उद्धार को पाएं, मुक्ति को पाएं, और वो भी जैसे हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, वो भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने पाए, वो भी परमेश्वर को जानने पाए, वो सच्चा परमेश्वर कौन है, वो भी अपने मुंह से अंगीकार करने पाए, मन से विश्वास करने पाए, और कहने पाए कि यीशु ही प्रभु है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें उन सब की चिंता करनी है, हमें उन लोगों के लिए लगातार आंसू बहाकर प्रार्थना करनी है। और जब हम प्रभु की दास की तरह परमेश्वर के आगे आंसू बहाकर अपने उन लोगों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और उनके जीवन को बदल देगा, और वो भी परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने वाले लोग हो जाएंगे। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष और बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।